नमस्कार दोस्तों। गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही इतना नाम और रुतबा हासिल कर इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं कि उनके मरने के कई सालों बाद भी लोग उन्हें याद रखते हैं। ऐसी ही एक महान शख्सियत है ब्रूस ली, जिन्हें लोग विश्व का सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। कहा जाता है कि जब वे अपने मूव्स परफॉर्म करते थे तो उनके एक्शन सीन्स को 32 FPS पे स्लो मोशन में दिखाया जाता था। मार्शल आर्टिस्ट के साथ साथ ब्रूस ली हांगकांग और अमेरिका के एक सुपरस्टार एक्टर थे। इन्होंने अपने काम से बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में एक जगह बना ली थी। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी इतनी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई? चलिए बताते हैं आपको आज की वीडियो में। ब्रूस ली का चाइनीज़ नेम ली जुन फन था। इनका जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ। इनकी मां जर्मन थी और पिता चाइनीज़, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पूरी तरह से चीनी न होने के कारण उन्हें किसी भी चीनी कंग फू स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता था। ब्रूस ली बचपन में बहुत कमज़ोर थे। जब वह हांगकांग में रहते थे, वहाँ के कुछ गैंगस्टर बच्चे उन्हें कई बार मारते पीटते थे। एक बार तो उन्हें इतना मारा था कि वे वहीं बेहोश हो गए थे और कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इन्हीं लोगों को सबक सिखाने के लिए ब्रूस ली ने कुंग फू सीखने का फैसला लिया। इन्होंने इप मैन से विंग चुन कुंग फू का प्रशिक्षण लिया। इप मैन, जिन्हें आज IP मैन के नाम से भी जाना जाता है। IP मैन चीन के महानतम कुंग फू मास्टर्स में से एक माने जाते हैं। IP मैन की वजह से ही विंग चुन कुंग फू आज पूरे चाइना में सबसे ज़्यादा चलन में है। गाइस, कहा जाता है कि ब्रूस ली को पानी से नफरत थी, इसलिए उन्होंने कभी स्विमिंग नहीं सीखी और वह एक साथ 3 से 4 काम कर सकते थे, जैसे किताब पढ़ते समय, टीवी देखना, वजन उठाना आदि। ब्रूस ली इतने तेज थे कि वह आपकी हथेली बंद होने से पहले एक सिक्का उठाकर दूसरा सिक्का आपकी हथेली पर रख सकते थे। एक्सरसाइज के दौरान शरीर से पसीने निकलने के कारण वह इतना परेशान हो गए कि उन्होंने सर्जरी के जरिए वह ऑर्गन्स ही निकलवा दिए जिससे पसीना बनता है। कहा जाता है कि वह पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें किताबों में बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने अपने घर में 2000 किताबों की एक लाइब्रेरी भी बनवा रखी थी। ब्रूस ली की ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि वह किसी का भी स्केच बना सकते थे। वह ज़्यादातर खुद का स्केच बनाना पसंद करते थे। वैसे तो दुनिया में ब्रूस ली के लाखों दीवाने हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली भी किसी के फैन थे, जिनका नाम था गामा पहलवान, जो कि भारत के रहने वाले थे। वह कहते थे कि अपने पूरे जीवन में एक बार गामा पहलवान से फाइट करना चाहते हैं। आज जहां लोगों के 50 पुशअप मारने में पसीने छूट जाते हैं, वहीं ब्रूस ली एक हाथ से 500 पुशअप मार सकते थे। वहीं एक हाथ के एक अंगूठे से 200 पुशअप तक मारने की क्षमता रखते थे। ऐसे ही कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रूस ली के नाम आज भी दर्ज हैं। वह रोजाना 5000 से ज़्यादा पंच मारकर प्रैक्टिस किया करते थे। वह किसी भी व्यक्ति से 3 फीट दूर खड़े होकर 0.05 सेकंड में मुक्का मारकर 10 फीट दूर तक गिरा सकते थे। एक बार 1962 में ब्रूस ली ने एक मुकाबले में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने केवल 11 सेकंड में अपने कॉम्पिटिटर को 15 मुक्के और एक किक मारकर नॉकआउट कर दिया, जो कि आज तक का सबसे छोटा चलने वाला मुकाबला है। ब्रूस ली मार्शल आर्ट के एक झटके के साथ आसानी से कोका कोला के बंद कैन में अपनी उंगली घुसाकर उसे खोल सकते थे, और वह कैन आज के कैन से कई गुना मोटे और स्टील के बने होते थे। वह एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ साथ अच्छे एक्टर, फाइटर और साथ ही एक अच्छे डांसर भी थे। 1958 में हांगकांग में आयोजित चाचा डांस कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया। ब्रूस ली ने वहां बॉलरूम डांस परफॉर्म किया और वह प्रतियोगिता जीत गए। गाइस, ब्रूस ली के पिता एक ओपेरा सिंगर थे और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, इसलिए ब्रूस ली बचपन में ही फिल्मों में काम करने लगे थे। 5 साल की उम्र तक उन्होंने 20 चीनी फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे पहली फिल्म गोल्डन गेट गर्ल, जिसमें उन्होंने मात्र 3 महीने की उम्र में 1941 में अभिनय किया। ब्रूस ली ने द साइलेंट फ्लूट नाम की फिल्म की कहानी भी लिखी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग से पहले ही उनकी मौत हो गई। वह अपने जीवन के आखिरी दिनों में हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर थे। उनकी आखिरी फिल्म एंटर द ड्रैगन ने दुनिया भर में $300 करोड़ की कमाई की थी। वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने सिर्फ 7 हॉलीवुड फिल्में ही की। इनमें से 3 फिल्म तो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज की गईं। फिर भी उनकी फ़ोटो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में आज भी शामिल है। इतना सब होने के बाद भी सिर्फ 32 साल की उम्र में वह दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत के बारे में कई अलग अलग कारण बताए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार ब्रूस ली की मौत ब्रेन में फ्लूइड के बढ़ने की वजह से हुई थी। दरअसल 10 मई 1973 को ब्रूस ली को सिर दर्द की समस्या होने लगी
और उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद 20 जुलाई 1973 को उन्हें फिर से सिर दर्द हुआ, इसलिए उन्होंने सिर दर्द की दवा ली और कुछ समय के लिए सोने चले गए। उस दिन के बाद से वह कभी नहीं जागे। एम्बुलेंस के आने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी बॉडी पर ना कोई घाव था, लेकिन उनका सिर सूज गया था और वह बड़ा हो गया था। उनकी मौत का कारण सिर दर्द की ओवरडोज बताया गया है। इन दवाइयों ने उनकी बॉडी में रिएक्शन कर दिया था, जिसके कारण उनका दिमाग का आकार 13% बढ़ गया था। पोस्टमार्टम में ब्रूस ली के पेट में भांग के कुछ अंश भी पाए गए। शुरुआत में माना जाता था कि उनकी मौत शायद भांग की वजह से हुई है, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि भांग की वजह से मस्तिष्क में सूजन का कारण साइंटिफिक रूप से पॉसिबल नहीं है। जब उनकी मौत हुई तब वह केवल 32 साल के थे। ब्रूस ली कहते थे कि अगर मैं कल मरता हूं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं जीवन में जो करने आया था वह कर चुका हूं। आप मुझसे अधिक की उम्मीद नहीं कर सकते। साल 2013 में अमेरिका के चाइना टाउन में ब्रूस ली की एक प्रतिमा भी लगाई गई थी। तो दोस्तों, यह थी ब्रूस ली के जीवन की पूरी कहानी। एक ऐसा दिग्गज जिसने छोटी सी उम्र में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ब्रूस ली की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। गाइस, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।